गर्मी का मौसम, दोस्त के साथ मैच हो या रात को दोस्त के साथ ऑनलाइन गेमिंग हो, थकान मिटाने के लिए हम पास की दुकान में जाते हैं और एक 20 रुपये निकाल कर एक चमकती हुई लाल बोतल बाय कर लेते हैं। आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक या स्टेमिना बढ़ाने वाली एनर्जी बूस्टर लिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपने अपने हार्ट पर एक और साइलेंट अटैक का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। Now, new research shows the drinks may have side effects for your heart. In high doses like those found in the energy drink Monster, can it kill? इंडिया के टॉप हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आजकल एक अजीब ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 18 से 25 साल के बॉय और गर्ल्स को हार्ट अटैक एंड सेवर चेस्ट पेन आ रहे हैं, जिसकी ना कोई मेडिकल हिस्ट्री और ना ही स्मोकिंग की आदत है। और जब डॉक्टर इनके लाइफ स्टाइल को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो सबके बीच में कॉमन चीज मिलती है, एक्सट्रीम एडिक्शन ऑफ एनर्जी ड्रिंक। Drank 2 24-ounce Monster energy drinks in less than 24 hours and it took her life. लेकिन सबसे बड़ा धोखा क्या है दोस्तों? कंपनीज जो इन ड्रिंक्स को बड़े बड़े एथलीट्स, इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटीज से प्रमोशन करवाते हैं, वो आपसे बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं। आज हम उसी डार्क ट्रुथ के बारे में बताएंगे जिसके दम पर ये लाल या नीली बोतलें देश के बच्चों को अपना शिकार बना रही है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अगला हार्ट अटैक आपको भी हो सकता है। आइए मिलते हैं इंडिया के सबसे बड़े मार्केट डिसरप्टर से, स्टिंग। पहले इंडिया में एनर्जी ड्रिंक का मतलब था 100 या 120 की रेड बुल या मॉन्स्टर, जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन स्टिंग ने पूरे गेम को उलट कर रख दिया, सिर्फ 20 रुपए की प्राइसिंग रखकर। आज स्कूल के बच्चे से लेकर ऑटो ड्राइवर और जिम जाने वाले बॉयज भी हर कोई इसे एक वाटर के जैसा पी रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है इस बोतल के पीछे सच्चाई क्या है? इंडिया में FSSAI के बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। कोई भी नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक या बीवरेज में कैफीन की लिमिट 300 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है, अगर ये एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बिक रहा है। अब ध्यान से देखिए, स्टिंग के एक 250 ml छोटे बोतल में 72 mg कैफीन होता है, यानी 1 लीटर में 288 मिलीग्राम पर लीटर हो जाता है। ये कंपनी FSSAI के 300 मिलीग्राम पर लीटर के बॉर्डर लाइन पर स्टैंड कर रही है। मतलब एक 20 रुपये की छोटी बोतल में 2 कप स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो कॉफी के बराबर कैफीन होता है। FSSAI ने इसी वजह से इसे एनर्जी ड्रिंक का टैग छीन लिया है, इसलिए अब इस पर एनर्जी ड्रिंक नहीं, कैफिनेटेड बीवरेज लिखा हुआ आता है। लेकिन मार्केटिंग और एड्स आज भी इसको एनर्जी बूस्टर के जैसा दिखाते हैं। एरोन सर्वे 34 साल का यह आदमी 2 से 3 रेड बुल रोज पीता था। अत्यधिक कैफीन के सेवन के कारण हार्ट अटैक और अंतिम में मर गया। कैटी डोनल एक स्कूल टीचर थी, रोजाना 3 एनर्जी ड्रिंक पीती थी। अचानक हार्ट अटैक आया और माइंड तक ऑक्सीजन नहीं जा पाने के कारण मृत्यु हो गई। और हाल ही इंडिया में हरियाणा के 66 गांव में एनर्जी ड्रिंक की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। मेडिकल जर्नल्स में एक अलार्मिंग केस स्टडी आया। एक 24 साल के हेल्दी बॉय को इमरजेंसी रूम में रखा गया, जिसे सेवर स्टेमी यानी कि हार्ट अटैक आया था। उसके हार्ट के एट्रियाज में ब्लड क्लॉट जम गया था। जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला उसने गेमिंग करते हुए 3 से 4 कैन एनर्जी ड्रिंक के पिए थे। होता है क्या, जब आपकी बॉडी में एक साथ इतना कैफीन जाता है तो आपके नर्वस सिस्टम को बिगाड़ता है, आपकी ब्लड वेसल सिकुड़ती है, ब्लड प्रेशर सडन शूटअप होता है और आपके ब्लड प्लेटलेट्स आपस में चिपकते हैं, जिससे हार्ट अटैक होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि एक एडल्ट इंसान को पूरे 24 घंटे में 25 ग्राम से ज़्यादा एडेड शुगर नहीं खानी चाहिए।
और यहाँ एक 250 ml यानी 20 रुपए वाले स्टिंग में 24 ग्राम शुगर होता है। मतलब आपके दिन भर का कोटा बस एक स्टिंग बोतल से एंड हो जाता है। अगर आप एक मॉन्स्टर एनर्जी का एक बड़ा कैन पीते हैं तो उसमें लगभग 50 से 55 ग्राम शुगर होता है, आपकी डेली लिमिट से 2 गुना। जब आप इतनी सारी चीनी एक साथ आपके पेट में जाती हैं तो आपका पैनक्रियाज पर असर पड़ता है और इंसुलिन रिलीज होता है। इससे आपको इंस्टेंट शुगर हाई मिलता है, आपको फील होता है आप में हाई एनर्जी आ गई है। लेकिन ठीक 30 मिनट बाद शुगर डाउन होता है और एनर्जी भी डाउन हो जाती है और आपका माइंड बोलता है कि भाई एक और बोतल पीते हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है एडिक्शन का लूप और ये लगातार इंसुलिन स्पाइक आगे चलकर फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज और मोटापा का वजह बनता है। नॉर्वे, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों ने एक वक्त पर रेडबुल के ओरिजिनल फॉर्मूला पर बैन लगा दिया था। कई यूरोपियन देशों में 16 से 18 साल के बच्चों को एनर्जी ड्रिंक बेचना गुनाह है। यूके के सुपरमार्केट में चिल्ड्रन को एनर्जी ड्रिंक खरीदने के लिए एज आईडी दिखानी पड़ती है। लेकिन वही इंडिया में इसका मार्केट 40% से ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ब्रांड्स को पता है यहाँ रेगुलेटरी लॉज में लूपहोल है और वही लूपहोल का इस्तेमाल होता है और इनकी मार्केटिंग सीधे टारगेट होती है स्कूल के छोटे बच्चे पर और उन बच्चों को फील होता है कि ये मेरा फोकस बढ़ा रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि उन्हें अंदर से खोखला बना रहा होता है। कंपनीज हर साल अरबों का मुनाफा बना लेती है, लीगल सेफ्टी से भी बच जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल भी अपने शरीर को बचा नहीं पाइएगा। अगर कंपनीज की एनर्जी बूस्टर इतने ही अच्छी है तो इस पर वार्निंग क्यों लिखी हुई है? नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड पर्सन सेंसिटिव टू कैफीन, सो बी केयरफुल। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव फील हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।